पशुपतिनाथ मंदिर जो कि काठमांडू में बागमती नदी के किनारे स्थित है। इस मंदिर का निर्माण ईसा से 3 सदी पूर्व में हुआ था, लेकिन जो दस्तावेज हैं, जो ऐतिहासिक दस्तावेज पर प्रूफ्स हैं, वो 13वीं शताब्दी के हैं। कहते मंदिर का कई बार निर्माण हुआ क्योंकि इसको कई बार क्षति पहुंचाई गई, और 2015 में तो विनाशकारी भूकंप आया था जिसमें मंदिर की इमारतें पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। लेकिन पशुपतिनाथ मंदिर और मंदिर का गर्भगृह उसको कोई नुकसान नहीं हुआ, जैसे केदारनाथ में हुआ था। कुछ धार्मिक यात्राएं हम अपनी मर्जी से करते हैं, लेकिन कुछ स्थान पर ईश्वर की ओर से बुलाया जाता है। उन्हीं में से ये श्री पशुपतिनाथ मंदिर की यात्रा है। मंदिर खुलने का समय सुबह 4 से 9 बजे तक रहता है। मंदिर परिसर काफ़ी बड़ा है, घूमते घूमते 1.5 से 2 घंटे तो लग जाते हैं। मंदिर के 4 दरवाजे हैं। मंदिर का जो ऊपरली छत है, वो गुंबर है, वो पीतल का बना है, उस पर स्वर्ण परत लगी हुई है। जो पशुपतिनाथ मंदिर भगवान का शिवलिंग है वो 5 मुख है। उसका एक मुख पूर्व को, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और एक आसमान की ओर है। भगवान के सामने ही नंदी जी विराजमान है। नंदी जी पीतल के बने हैं। उनका स्वरूप इतना बड़ा है, एक कमरे जितना स्वरूप है। ऐसी मान्यता है कि जो पशुपतिनाथ मंदिर में माथा टेक लेता है उसको दोबारा पशु योनि में नहीं आना पड़ता, लेकिन बेशर्त जब आप मंदिर में जाते हैं तो आपको नंदी के दर्शन बाद में करने हैं। जैसे आप एंटर करते हैं, नेचुरली आपको नंदी जी की बैक साइड दिखेगी, उसके बाद सामने भोलेनाथ हैं, लेकिन नंदी का स्वरूप ही इतना बड़ा है कि ऑटोमेटिकली आपका ध्यान उस तरफ जाएगा, लेकिन आपने दर्शन नहीं करने हैं। पहले भोलेनाथ के दर्शन कर फिर नंदी जी के दर्शन करने हैं, तो कभी भी पशु योनि नहीं मिलेगी। अदरवाइज अल्टीमेट इट्स अ फिक्स, नेक्स्ट जन्म फिर से पशु का होगा। मंदिर इनसाइड फोटोग्राफी की मनाही है। आप आउटसाइड फोटो, वीडियो, वॉट एवर यू कैन डू। मंदिर इनसाइड छोटे छोटे बहुत मंदिर हैं। प्रतिमाएं इतनी अच्छी हैं, एक कशिश क्रिएट होती है। कहा जाता है कि अगर यहाँ पर घंटा आधा घंटा बैठकर ध्यान किया जाए तो बंदे की कई समस्याएं, कई प्रॉब्लम्स दूर हो जाती हैं और एक अंतर्मुखता, अंतर प्रेरणा और मार्गदर्शन मिलता है। वेदर यहाँ हमेशा ही अच्छा रहता है। मंदिर आना है तो मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग आइए, इवनिंग आइए, क्योंकि दोपहर को और आरती के समय कपाट बंद हो जाते हैं। मंदिर में अक्सर रश बहुत रहता है, लेकिन जब मैं गया, मैं सच कहता हूँ मैं गया नहीं था, मेरे को बुलाया गया था, तो बिल्कुल रश नहीं था। कहते वहाँ इतनी लंबी लाइन होती है कि बस पूछो मत। पर मैं ईश्वर की कृपा से भोलेनाथ के समक्ष, उनके सामने कितनी देर खड़ा रहा, और इवन दैट टाइम बस 5-7 लोग पास में थे। मैं चला भी गया तभी भी वो स्पेस वैकेंट था। और वहाँ में हमें वहाँ पर एक पंडित जी मिले, उन्होंने इतनी श्रद्धा से पूजा करवाई। आई सरप्राइज्ड। पंडित जी ध्यान मगन थे, लेकिन हमारा ध्यान इधर उधर जाता था। उस जगह की वाइब्रेशंस एक डिफरेंट हैं। कुछ बातों को शब्दों में, अल्फाजों में बयान नहीं किया जा सकता। कुछ अनुभव के विषय होते हैं, अनुभव में ही देखे जा सकते हैं। मंदिर परिसर की वाइब्रेशन इतनी पॉजिटिव हैं, यू कैन सी द चेंज इन योर लाइफ वंस यू विल गॉन देयर। एक बार जाएंगे, उसके बाद परिवर्तन आपको दिखेगा। ईश्वर की कृपा से केदारनाथ यात्रा भी उसी का एक अंश था, ये पशुपतिनाथ यात्रा। मंदिर की बैक साइड में नदी बहती है, वहाँ पर आर्या घाट है, वहीं से जल लेकर भोलेनाथ जी को चढ़ाया जाता है। वहीं पर दाह संस्कार का जगह है। मृत शरीर को पास ही में स्नान कराकर पास ही में उधर संस्कार कर दिया जाता है, जैसे काशी में होता है। काशी में गंगा घाट पर सराउंडिंग ही दाह संस्कार की जगह है, वो वहीं पर बाद में अस्थियाँ प्रवाह कर दी जाती है। मंदिर परिसर इतना शांत, इतना बढ़िया है, उनको शब्दों में बयान नहीं किया जाता। ये वो नदी है और पास ही में दाह संस्कार होते हैं। प्रतिमाओं में इतनी कशिश है, एरिया इतना पीसफुल है।
I have no words. So once again, thank you God for everything. Thank you so much. Thank you.